वन और टू, एक बार इस तरफ वन और टू, दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो दो का क्यूब कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10 मिनट के एक ऐसे शॉर्ट्स में जो काउंटिंग ऑफ फिगर के कई तरीके के क्वेश्चंस को मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे अब आपको। ठीक है, तो ले चलते हैं हम। सबसे पहली आकृति आपके पास ये दी गई है। जैसे आपको कभी भी इस टाइप से आकृति मिलती है जहां पर आपको दो विकर्ण दिए हो, क्या दिए हो, दो डायगोनल दिए हो, दो आपको क्या दिए हो, विकर्ण दिए हो। इस तरीके से आपको दो विकर्ण जब भी दिए जाएं आकृति में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटी लाइंस काउंट करना है। 1 2 3 4, चार लाइन है, चार का डबल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8। यहाँ पर सेम 1 2 3 4 5 6, छह लाइन है, छह का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 12। सेम बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सात लाइन है, सात का डबल कर दो, कितना, 14 बेटा। लेकिन ये जब भी ट्रिक अप्लाई होगी जब आपको दो विकर्ण दिए हो, यानी कि दो डायगोनल दिए हो। अगर दो डायगोनल नहीं दिए जाएंगे तो फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ये चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। जब इन क्वेश्चंस का डायग्राम मर्ज कर दिया जाए, क्या कर दिया बेटा, मर्ज कर दिया जाए, तब कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो आप सभी लोग, जब हम मर्ज कर देंगे यहाँ पर, तो हमने मर्ज करने वाला क्वेश्चन देखा, जब आकृति मर्ज हो जाए तो सेम यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, तो चार का डबल कितना, 8, 1 2 3 4, चार का डबल कितना, 8। इस आकृति से कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे। आपको दो कौन से, एक हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला हो गया, दो बनेंगे इससे। तो 8 और 8 16 और दो कितना, 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 18, कितना, 18। सेम बेटा यहाँ पर देखो आप, 1 2 3 4, चार का डबल कितना, 8, 1 2 3 4, चार का डबल कितना, 8, 1 2 3 4, चार का डबल कितना, 8। तो इससे मर्ज करके कितने बनेंगे, दो। इससे भी कितने बनेंगे, दो। आप सबको जोड़ दो, 8 8 16 8 24, 24 और 4 कितना, 28 हो जाएगा आपका, 28, कितना, 28। तो यानी कि यहाँ दो जब भी डायग्राम मर्ज होते हैं तो डायग्राम मर्ज करने से बेटा दो बनती है, कितने बनती है, दो। तो सेम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, सेम यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 8। सेम यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 8। सेम यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों से मर्ज करके ये बना दो, इन दोनों से मर्ज करके ये बना दो, इन दोनों से मर्ज करके ये बना दो, ठीक है। तो 8 8 8 8, तो मेरे पास हो गया 32, 32 और 6 कितना, 38, 38 प्लस एक आपका ये बनेगा, कौन सा वाला, जो यहां से पूरा कंप्लीट जाएगा, ये वाला एक, तो एक और बन जाएगा, तो 38 प्लस एक, तो आपका आंसर हो जाएगा 39। तो यानी कि जब दो डायग्राम मर्ज होते हैं तब कैसे बनते हैं। ले चलते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की ओर। आपको तीसरा डायग्राम है ये मेरे पास, ध्यान से देखो बेटा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि एक साइड से लाइन निकल रही हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको केवल काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3, बस काम खत्म हो गया। काउंटिंग लिखने के बाद 3 2 5 और 1 6, बस आंसर हो गया। इन सबको जोड़ देना है काउंटिंग करके। सेम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 कितना, 10 हो गया। सेम बेटा यहाँ पर ओके, 1 2 और ये 3, तो 3 2 5 और 1 कितना, 6 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया बेटा, 16 ट्रायंगल हो गए। ऐसे ही सेम आपको करना है, यहां गिनती लिखनी है, 1 2 3 4, सबको जोड़ो बेटा, 4 3 7 2 9 और 1 10। सेम यहां पर गिनती लिखनी है, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। सेम यहां गिनती 1 और 1 2, 2 और 1 कितना, 3। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 10 6 16 और 3 कितना हो जाएगा, 29। तो इस तरीके की आकृति में ये वाली ट्रिक अप्लाई हम कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अगर जब लाइन अभी निकल रही थी एक साइड से, लाइन क्या निकल रही थी, एक साइड से, जब दो साइड से लाइन निकले, यहां से भी और यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, जब टू साइड से लाइन निकलती हैं तब बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। हम केवल काउंटिंग लिखनी है, एक बार इस तरफ 1 और 2, एक बार इस तरफ 1 और 2, दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो दो का क्यूब कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 8। कितना, 8। ठीक, जब वैल्यू बराबर हो तभी करना है। सेम यहां पर 1 2 3, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, 1 2 3, दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो उसका आप सीधा क्यूब कर दो, आंसर हो गया 27।
सेम यहां पर देखो 1 2 3 4, एक बार इस तरफ 1 2 3 4। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका केवल क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। अगर बेटा वैल्यू बराबर होती है तो इस तरीके की आकृति में जब दोनों साइड से लाइन निकले, इस साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से लाइन निकलनी है, तो आपको क्या करना है। चलिए ले चलता हूं मैं अगली आकृति की ओर कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपके, तो आप बेटा क्या करोगे, यहां पर बताएंगे। यहां पर तो यहां पर देखो, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप काउंटिंग को करने बैठ जाओगे तो गिन नहीं पाओगे आप। आपको बस नॉर्मली क्या करना है, ये साइड बाय ट्रायंगल काउंट करना है, 1 2 और 3, बस काम खत्म। ये साइड वाले ट्रायंगल की वैल्यू यहां पर लिख दो, खत्म। अब क्या करना है, 1 के नीचे आपको बेटा 1 लिखना है, 1 के नीचे आपको 1 लिखना है और तिरछा जोड़ना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब यहां पर आपको क्या करना है, राइट साइड से आओगे, पहले इन सबको जोड़ दो, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। अब पहली वैल्यू छोड़ो, ओके, फिर 30 दूसरी गिननी है, फिर तीसरी छोड़नी है, फिर चौथी गिननी है, तो यहां पर 3 और जोड़ दो बेटा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, मेरे पास इसमें त्रिभुज है कितने बेटा, 13, कितना 13। अब साइड वाले फिर से 1 2 3 4, साइड वाले ट्रायंगल काउंट कर लो और काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसके नीचे लिख देना, बस 1 के नीचे आप 1 लिखोगे, 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। इन सबको बेटा जोड़ दो आप, 10 6 16 3 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20। अब मैंने आपसे एक बात बोली है, क्या आप राइट साइड से आओगे, राइट साइड से आओगे, पहली वैल्यू छोड़ोगे दूसरी गिनोगे, तीसरी छोड़ोगे चौथी गिनोगे, तो 6 और 1 कितना, 7 हो गया, 7 जोड़ दो, तो मेरे पास इसमें हो गया बेटा कितना, 27 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 27 ट्रायंगल हो गए। अगर ये देखो और बड़ी आकृति जाती है तो सॉल्व कैसे करना है, साइड वाले 1 2 3 4 और ये 5, बस लिख दिया। यहां पर काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 और बेटा 5। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये केवल गिनती लिखनी है, एक के नीचे एक जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। बेटा इन सबको जोड़ दो, क्या कर दो, इन सबको जोड़ दो, 15 10 25, 6 31, 3 34 और 1 कितना, 35 हो गया। अब मैंने आपसे एक बात बोली है कि आप राइट साइड से आओगे, पहली वैल्यू छोड़ोगे दूसरी गिनोगे, फिर छोड़ोगे फिर गिनोगे फिर छोड़ोगे, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। अगर बेटा 35 में 13 जोड़ोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा बेटा, कितना, 48 ट्रायंगल्स। तो आपको इस तरीके के जब भी डायग्राम एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक को जानने के लिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे कमेंट करें कि सर और वीडियो बनाइए 10-10 मिनट की, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट कम से कम समय में आपको दे सकूं। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है हमारे साथ तो हमारी क्लास चल रही है शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे। शाम को 8 बजे कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, सुबह 7 से 9 में जो ले रहा हूं उसमें ले रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, अधिक दम जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।